हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। गाइस, आज हम पढ़ेंगे हमारे प्रयोगशाला सहायक परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे लास सातलिए का नियम, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे किस बेसिक देखेंगे हम लास सातलिए नियम की बात करें तो उन्होंने दो प्रकार के साम्यों के लिए नियम बताए थे। एक तो होता है भौतिक साम्य और एक रासायनिक साम्य। इस वीडियो में हम केवल रासायनिक साम्य के परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक साम्य में ताप दाब में परिवर्तित करने पर क्या होता है, ठीक है। तो लास सातलिए ने बताया कि साम्य अवस्था यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपका अभिकारक है, ये बना रहा है उत्पाद, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि अगर इस साम्य अवस्था में अगर मैं कोई भी चेंज करता हूँ, कोई भी चीज बढ़ाता हूँ, तो क्या फर्क पड़ेगा। यह उस दिशा में विस्थापित होगा, साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिसमें वो प्रभाव क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे अगर मैं दाब बढ़ाऊंगा तो वो ऐसी दिशा में विस्थापित होगा जहां पे दाब कम हो जाए। कि अगर मैं दाब को इंक्रीज करता हूं तो ऐसी दिशा में जाएगा जहां पे दाब कम हो जाए। अगर मैं ताप को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, ताप के लिए अलग कंडीशन है, ठीक है। ताप को नहीं मानते हैं, जैसे मैं आयतन की मान लेता हूं। जैसे आयतन अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो सामने उस दिशा में जाने की ट्राई करेगा जहां पे आयतन कम हो जाए, ठीक है। ओके, अगर मैं ऐसे मान लेता हूं कि यहाँ पे प्लस क्यू किलो कैलोरी ऊर्जा और यानी कि प्लस का कहने का मतलब है यहाँ पे ये कैसी अभिक्रिया है, इस ऊष्मा छिपी है। यहाँ पे डेल्टा एच माइनस क्या है, माइनस क्यू किलो कैलोरी है। माइनस क्या दिखाता है, कौन सी अभिक्रिया चल रही है यहाँ पे, ऊष्मा छिपी, यानी कि ऊष्मा यहाँ पे उत्सर्जित हो रही है, निकल रही है। उसके पास में इतनी सारी एनर्जी है कि वो ऊष्मा निकाल के स्थायी होने की ट्राई कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशन में अगर आप ताप इसे ज्यादा दोगे तो ये इसके लिए इनफेवरेबल कंडीशन है, ये बुरी बात है। क्योंकि वो ऑलरेडी ताप को घटाने की ट्राई कर रहा है, तभी तो वो ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है। तो यहाँ पे ये इसके लिए कैसा हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आपको ताप कम देना है, तभी आपकी अभिक्रिया है वो कैसी चलेगी, अच्छी चलेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं माइनस क्यू कर देता हूँ तो ये डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये अभिक्रिया हो जाएगी आपकी ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा को शोषण करने वाली अभिक्रिया। तो यहाँ पे जितना आप ज्यादा ताप दोगे, अभिक्रिया आपकी उतनी ही अग्र दिशा में चलेगी, तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। इन्होंने ताप को लेके तो ये बताया। लेट मी रीड इट। ठीक है, हम सबसे पहले तो हम ताप को लेके बात कर लेते हैं। तो ताप मैंने क्या बताया, दो तरह से हो सकता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यहाँ पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी कि डेल्टा एच यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऊष्मा शोषी यानी कि यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि यहाँ पे अगर आपको अग्र अभिक्रिया चलानी है तो उसके लिए आपको तापमान है वो उच्च रखना पड़ेगा, यहाँ पे निम्न रखना पड़ेगा। ये तो ताप को लेके बात हो गई, ठीक है। आप मेरे साथ लिखते चलिए, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे बोल दूं आयतन बढ़ा देता हूँ, आयतन बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ेगा, सामने कौन सी दिशा में जाएगा, तो ऐसी दिशा में जाएगा जहाँ पे आयतन कम हो जाए। तो ये ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए, उन्होंने बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ, आयतन बढ़ाने पे सामने जाएगा अधिक अणुओं की तरफ, सामने विस्थापित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है अभिक्रिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिल रहा है अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप गौर करिए, यहाँ पे कितने हैं परमाणु, ये टू हटा लेते हैं। यहाँ पे परमाणु है आपके पास में तीन, क्योंकि यहाँ पे है एक। तो आयतन बढ़ाने पर सामने कहाँ जाना चाहिए, अधिक अणुओं की तरफ। तो यहाँ पे आपको आयतन बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कम आयतन रखिए।
तभी ये अभिक्रिया आपकी अच्छी चलती रहेगी। इसे हम अग्र अभिक्रिया कह रहे हैं। और सी से ये वापस बने तो इसे हम पश्च अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम दाब बढ़ाएं तो दाब बढ़ाने पर साम्य हमेशा कम अणुओं की ओर जाता है। कैसे अणुओं की ओर जाएगा? कम अणुओं की। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन देता हूं। जैसे मान लीजिए PCl3 प्लस Cl2 मिलके क्या बना रहे हैं? आपके PCl5 बना रहे हैं। प्लस 30.2 किलो कैलोरी भी यहाँ पे मिल रही है। प्लस मैंने उत्पाद में जोड़ दिया तो यहाँ पे डेल्टा एच का मान क्या होगा? -30.2 किलो कैलोरी। माइनस है इसलिए कैसी ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है, इसके लिए आपको तापमान क्या रखना है? निम्न रखना है, कम रखना है। ताप पूछिए, ताप कैसा रखना है? हमें ताप बढ़ाने पे सामने कहा जाता है कम अणुओं की ओर, उच्च दाब रखना है। ठीक है, उच्च दाब और निम्न ताप अगर इसे दिया जाए तो साम हमेशा अग्र दिशा की ओर ही जाएगा और PCl5 का क्रिएशन करवाता रहेगा। ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे पास में इस तरह से है, अगर मैं यहाँ पे दाब बढ़ाऊं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों तरफ ही अणुओं की संख्या समान है। तो ऐसी कंडीशन में आपके साम्य अवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहीं भी विस्थापित नहीं होगी। मैंने आपको यहाँ पे बेसिक से कुछ चीजें बताई हैं, वापस से रिपीटेशन कर लेते हैं कि आयतन बढ़ाने पे साम्य कहा जाता है हमेशा अधिक अणुओं की, अधिक अणु संख्या की ओर। दाब बढ़ाने पर साम्य कहा जाएगा कम अणु संख्या की ओर। अगर मैं पूछा जाऊं कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो क्या करना है, डेल्टा एच नेगेटिव है तो क्या करना है? ठीक है, पॉजिटिव यानी कि इसे टेम्परेचर ज्यादा देना है, नेगेटिव यानी कि इसे टेम्परेचर कैसे चाहिए? निम्न चाहिए। अब जाके आपको क्या करना है, ये बेसिक समझने के बाद में आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट को उठाइए, जहाँ से भी जिस नोट से आप पढ़ रहे हैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए इस तरह से, तब आपको पता चलेगा लासतलीय नियम के अनुसार। धन्यवाद। आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही कई टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। हाँ, तो गाइस लासतलीय पे अब कुछ हो जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। एक अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए कि N2 प्लस O2 उत्पाद मिल रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसमें लिख देते हैं -43,200 किलो कैलोरी पर। लासातली नियम के अकॉर्डिंग ताप में वृद्धि करने पर क्या होगा? माइनस है यहाँ पे, अगर आप डेल्टा एच लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 43,200 किलो कैलोरी, यानी कि कैसी अभिक्रिया है? ऊष्म शोषी। हमने पूछा है ताप में वृद्धि करने पर क्या होगा, तो ये अग्र अभिक्रिया है आपकी, बहुत अच्छे से चलेगी। ठीक है, क्योंकि अनुकूल चीज है ऊष्मा शोषी के लिए, आप जितनी अच्छी ज्यादा एनर्जी दोगे उसके लिए उतना ही अच्छा है। तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि दिखाई देगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम माने कि ये अभिक्रिया है N2 प्लस 3H2 2NH। ठीक है, ये अग्र अभिक्रिया है और 2NH3 से वापस ये परमाणु बनना, ये क्या है? पश्च अभिक्रिया। तो यहाँ पे पूछा है कि, और ये हो रहा है प्लस Q किलो कैलोरी हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कि हैवर विधि से अधिकतम नमूनिया निम्न अवस्था यूज करके प्राप्त की जा सकती है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लेने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा कि आपको अमोनिया ज्यादा प्राप्त करनी है, यानी कि आपको अग्र अभिक्रिया ज्यादा चलानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? डेल्टा एच यहाँ पे क्या दिया हुआ है? -Q, यानी कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, इसके लिए आप कम तापमान रखेंगे। दूसरा मैंने क्या बताया था? दाब बढ़ाने पर साम में कहा जाता है हमेशा कम अणुओं की। तो
अभिकारक में कम अणु हैं या फिर उत्पाद में। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उच्च दाब रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कम ताप, उच्च दाब और अभिकर्मों के ज्यादा सांद्रण से। ठीक है, अभिकारकों के ज्यादा सांद्रण यानी कि ज्यादा उपयोग से आप क्या करेंगे, अमोनिया प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। एक और हम देख लेते हैं। और देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। कि ये हमारे पास में है गैसेस प्लस बी गैसेस और सी गैसेस में पृथक अभिक्रिया किस कारण से बढ़ जाएगी। ठीक, यानी कि पश्चात विक्रिया। पश्चात विक्रिया आपको बढ़ानी है तो यहाँ पे आपके लिए देखिए ऊष्मा यहाँ पे दी नहीं गई है ये, लेकिन यहाँ पे आप अगर आप करें कि आयतन बढ़ा दें, सामने कहाँ जाएगा, अधिक अणुओं की। ठीक है, यहाँ पर आप कर लें दाब बढ़ाने पर सामने कम अणुओं की ओर जाता है। अगर दाब में कमी कर देंगे तो सामने कहा जाएगा, अधिक अणुओं की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कम दाब आंसर हो जाएगा। दाब में कमी करने पे आपको पश्चात विक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। आई होप गाइस आप ऐसे ही प्रैक्टिस करके लासातली नियम को आप बहुत अच्छे से याद करके जाना है आपको, क्योंकि लेव असिस्टेंट में यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तो इजीली आ जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ।